गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इलस्ट्रेशन है दैट इज़ इलस्ट्रेशन 8। आज हम इलस्ट्रेशन 8 पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको इलस्ट्रेशन 7 करवाया था। तो देखिए इलस्ट्रेशन 8, द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस लेस वेस्टेज एंड बाई प्रोडक्ट्स बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंड प्रोसेस। दो प्रोसेस हैं, एक है प्रोसेस ए एंड सेकेंड है प्रोसेस बी। जो प्रोसेस ए का जो है यहाँ पर कह रही हैं कि जो रॉ मटेरियल है ना सेकेंड प्रोसेस का, वो प्रोसेस ए का क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोसेस ए का जो फिनिश प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है वो प्रोसेस बी के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। ऑल बाई प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। ठीक है, सेल होते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैक्ट्री रिकॉर्ड्स। कौन सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको प्रोसेस ए की इन्फॉर्मेशन गिवन है और यहाँ पर प्रोसेस बी की। तो प्रोसेस ए के लिए जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ रॉ मटेरियल 2000 टन एट 40 रुपीज़ पर टन। रॉ मटेरियल कितना है, 2000। ठीक है, 40 रुपीज़, 2000 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 80,000। वेजेस आपकी गिवन है 50,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपकी गिवन है 60% ऑफ वेजेस। 50,000 है वेजेस, इसका 60%, 50,000 का 60% क्या हो जाएगा, 30,000। वेस्टेज कितनी है, 20 टन। टोटल आपने इनपुट कितना दिया था, 2000, जिसमें से 20 टन की क्या है, वेस्टेज, दैट इज़ नॉर्मल वेस्टेज। ओके, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट कितने का सेल होता है, कितना सेल होता है, 80 टन सेल होता है। कितने का सेल होता है, कॉस्ट प्लस 25%। तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालेंगे किसकी, 80 टन की। ठीक है, वो कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे 80 टन की, सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे। तो हमारे पास 2000 की कॉस्ट है, 2000 कॉस्ट ऑफ 2000 टन। क्या है कॉस्ट ऑफ 2000 टन, दैट इज़ 80 प्लस 50 प्लस 30, दैट इज़ 1,60,000, 1,60,000। अब इसमें से 2000 टन तो रहा नहीं, फिर वेस्टेज भी तो आई है दैट इज़ 20। तो आप वेस्टेज लेस करोगे, 2000 माइनस 20 टन, ये कितना आ गया आपका 1980 टन। ठीक है, और ये जो आपकी कॉस्ट है 1,60,000 वो किसके लिए हो जाएगी, 1980 के लिए। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, पर यूनिट कॉस्ट आएगी 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1980। इसको जब आप डिवाइड करोगे 1,60,000 को 1,60,000 1980, ये आपकी क्या आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट आएगी। और आपको कितने टन की कॉस्ट चाहिए, आपको चाहिए जितना सेल हुआ है। कितना सेल हुआ है, 80 टन। 80 टन सेल हुआ है तो 80 के मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, जब आप इसे 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6464 ये कॉस्ट आ जाएगी। ये कॉस्ट है आपकी कॉस्ट ऑफ 80 टन। ठीक है, ये आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ 80 टन। तो प्रोसेस ए का बाय प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 6464। अब हम ये कह रहे हैं कि ये कितने में सेल हुआ है, कॉस्ट प्लस 25%। तो बाय प्रोडक्ट के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस ए इज़ बाय प्रोडक्ट अकाउंट। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है, जो प्रोसेस ए का जो बाय प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट का जो हमारा अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, टू प्रोसेस ए अकाउंट 806464। सेल कितने का हुआ है, ये सेल हुआ है 25%, कॉस्ट प्लस 25%। तो 6464 का 25% कितना आ जाएगा, देखिए 64 का 25% क्या आ जाएगा आपका, ठीक है 1616 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1616। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट डेबिट साइड पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1616। और सेल्स कितने की होंगी, 6464 प्लस 1616 इज इक्वल टू 8080। तो रिमेनिंग कितना रहा, ये तो हमारे ट्रीटमेंट था 80 टन का। ठीक है, रिमेनिंग 2000 में से 20 टन की वेस्टेज हुई, 80 का जो है वो बाई प्रोडक्ट है, तो रिमेनिंग कितना रहा, 1900।
अब 1900 की कॉस्ट क्या है, 1,60,000 माइनस 6464 दैट इज़ 1,53,536। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ 80.81। अब ये जो है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ है बाय प्रोसेस बी, तो आप यहाँ पर बाय प्रोसेस बी का अकाउंट बनाएंगे जब, तो इसका मटेरियल प्रोसेस ए से आया वो कितना है 1900 153,536। वेजेस कितने हैं वो आपको गिवन है, वेजेस दैट इज़ 40,000। इसी तरह से आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स वो कितने हैं 75% ऑफ वेजेस हैं कितने 40,000 का 75% कितना 30,000। इसका टोटल करोगे। अब यहाँ पर भी वेस्टेज है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है कि वेस्टेज कितनी है 40 टन की वेस्टेज है। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय वेस्टेज 40 टन, बाय प्रोसेस बी इज़ प्रोडक्ट। अब आपका इसका भी बाय प्रोडक्ट है दैट इज़ 110 टन, इसका भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे 110 टन। ठीक है, तो आपकी इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 2,23,536 डिवाइडेड बाय 1900 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे 1900 माइनस 40 दैट इज़ 1860। ठीक है, 2,23,536 डिवाइडेड बाई 1860 मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमें कितने टन की चाहिए 110 की चाहिए, तो 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 13,220। 13,220 को हम बाय प्रोडक्ट अकाउंट में क्या कर देंगे ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रोसेस बी बाय प्रोडक्ट अकाउंट हम जब बनाएंगे तो टू प्रोसेस बी 110 और इसकी कॉस्ट कितनी है 13,220। अब ये सेल कितने पर हो रहा है, ये है कॉस्ट प्लस 20% पर सेल हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट कितना है 20%। तो 13,220 का जब हम 20% निकालेंगे, आप निकालो 13,220 का जब आप 20% फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा आपका 2644। ठीक है, तो 2644 हमारा प्रॉफिट हो गया और इसका टोटल सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,864। और यहाँ पर हमारा फिनिश्ड गुड बच जाएगा जिसमें से 2,23,536 में से आप क्या लेस करोगे 13,220 लेस करोगे तो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाएगा 2,10,316। आई होप आपको ये वीडियो देखकर 8th इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा 9th। इलस्ट्रेशन 9 में ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ इसमें ये कह रहा है कि कुछ जो हिस्सा होता है, जैसे अब यहाँ पर हमारा सारा का सारा प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हुआ था ना, अब इसमें से हमारा कुछ पार्ट जो है वो हमारा किस में जाएगा गोडाउन में, और कुछ पार्ट जो है नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। तो इसका मेन जो टॉपिक है वो यही है, यहाँ पर देखेंगे पास टू नेक्स्ट प्रोसेस और कैरी टू गोडाउन। आज मैं आपको ये इलस्ट्रेशन 9 करवाऊँगी, इलस्ट्रेशन 10 आप खुद से करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन है मटेरियल कितना गिवन है 1000। एज इट इज़ प्रोसेस ए अकाउंट जब हम बनाएंगे 1000 मटेरियल आ जाएगा, 1000 मटेरियल और इसकी कॉस्ट कितनी है 10,000, वेजेस आ जाएंगी 4,000 एंड एक्सपेंसेस आ जाएंगे 6,000, टोटल आ गया। उसके बाद ये कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ वेट पुट इन इज लॉस, तो नॉर्मल लॉस कितना है 5%, किसका 1000 का, 1000 का 5% कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहा है कि स्क्रैप भी है 20% स्क्रैप विच प्रोसेस ए एंड बी रिलाइज 20 पर टन, तो आपका कितना है 20%, 1000 का 20% कितना हो जाएगा 1000 का 20% हो जाएगा 200, और पर टन कितना है ये सेल हो रहा है जो 20 रुपीज़ पर टन, तो 200 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 4000। उसके बाद ये कह रहे हैं कि गोडाउन में 40% ट्रांसफ़र होता है और 60% कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, 60% जो ट्रांसफ़र होता है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम इसका कॉस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अब ये हमारे पास जो कॉस्ट है 10 + 4 + 6 कितनी है टोटल कॉस्ट, वो कॉस्ट है आपकी 20,000। 20,000 कितनी यूनिट्स के लिए है, 20,000 जो यूनिट्स हैं वो है 1000 माइनस 50। ठीक है, 1000 माइनस 50 950 के लिए है। ठीक है, 950 आप क्या कर दोगे लेस, अब 950 ये आपका 20,000 को ये डिवाइड किससे करना है, अब 950 से करना था ना, लेकिन आप 950 से डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि आपकी जो 200 भी तो है। ठीक है, 200 स्क्रैप भी तो सेल हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे 20,000 माइनस कितना 20,000 माइनस तो आ जाएगा आपका 4000। ठीक है, 4000 कितना आ जाएगा 20,000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 16,000। ठीक है,
16,000 और आपकी जो कॉस्ट थी वो क्या थी 2,000 यूनिट्स हैं ये, दैट इज़ यूनिट्स और दिस इज़ कॉस्ट। ठीक है, यूनिट्स 2000 माइनस 20 कितना हो जाएगा 1980। ठीक है, 1980 में से एक मिनट कितनी थी आपकी यूनिट्स थी सॉरी 1000, जिसमें से 20 तो आपका 50 नॉर्मल लॉस है एंड 200 जो है आपका क्या है स्क्रैप। 2000 नहीं है ये है 1000 में से 50 क्या है नॉर्मल लॉस। ठीक है, बाकी 200 क्या है स्क्रैप। ठीक है, 950 माइनस 200 क्या आ जाएगा 750 और ये कॉस्ट कितनी है 16,000 डिवाइडेड बाय 750। ठीक है, 16,000 डिवाइडेड बाय 750 आ जाएगा 21.33। ठीक है, 21.33। अब 750 का कितने परसेंट 40% तो जाता है गोडाउन में और जो 60% है वो जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, अब 750 का 40% कितना आ जाएगा 750 का जब आप 40% निकालोगे दैट इज़ 300। 300 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 300 को आप 21.33 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका गोडाउन में जाएगा और बाकी जो है 400 को भी आप 21.33 से मल्टीप्लाई करोगे, ये जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो प्रोसेस बी में कितना जाएगा देखिए, प्रोसेस बी में जाएगा 450 मल्टीप्लाई 21.33 एंड गोडाउन में जाएगा 300 मल्टीप्लाई 21.33। यही कहा है ना इन्होंने, कैरी टू गो डाउन कितना 40%। ठीक है, और बाकी जो 60% है वो किस में जाएगा आपका, किस में जाएगा प्रोसेस बी में। ओके, नेक्स्ट आ जाती है प्रोसेस बी। प्रोसेस बी का ट्रीटमेंट भी आप ऐसे ही करोगे, 20% और 80% ट्रांसफ़र होगा, ऐसे ही प्रोसेस सी का करोगे। लास्ट में आप गो डाउन अकाउंट बनाओगे। गो डाउन अकाउंट में प्रोसेस ए से जितना आया, प्रोसेस बी से जितना आया और प्रोसेस सी से जितना आया है वो टोटल करोगे। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि आपकी सेल वैल्यू भी है वो क्या है, गो डाउन आर सोल्ड कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। जो गोडाउन में पड़ा है वो सेल होता है 25%, कॉस्ट प्लस 25%। तो कॉस्ट तो आपकी 6400 है, 6400 का 25% ऐड कर दो वो हो जाएगा 8000। 6400 का आप देखिए 6400 का जब आप 25% ऐड करोगे इसमें तो वो क्या आ जाएगा। ठीक है, 6400 प्लस 1600। ठीक है, 8000। ऐसे ही आप प्रोसेस बी का भी निकालोगे और प्रोसेस सी का भी निकालोगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन हम इलस्ट्रेशन 9, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको प्रोसेस बी और सी से रिलेटेड समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछोगे। नेक्स्ट जो है इलस्ट्रेशन 10, ये आप खुद से करके देखोगे। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। स्टेटमेंट प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 में कितना आपको सेल प्राइस कितना है, ठीक है, जो गोडाउन में आता है ना वो कितना है, और उसमें से आप क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच प्रोसेस का जब लेस करोगे, मैनेजमेंट एक्सपेंस लेस करोगे, सेलिंग एक्सपेंस, ये सब गिवन है आपको। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप जो है 10th क्वेश्चन खुद से करोगे, 8th और 9th क्वेश्चन भी करके देखोगे। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।